जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? घर पे पढ़ने का मज़ा आ रहा है ना? चलो, आज हम 4th की फर्स्ट कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन। कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो सिर्फ हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है वो चेंज हो गई है, तो आपको जो पुरानी टेक्स्ट बुक है वो नहीं चलेगी, ये नई बुक है, ठीक है। इसमें पहली कविता है कौन। यह कविता बाल स्वरूप राही ने लिखी है। इस कविता में कवि ये कहना चाहते कि हम अपने आराम के लिए कितना सोचते रहते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं तो फिर सभी यही सोचते हैं कि हम फिर आराम करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर प्रकृति भी ये सोचे तो हमारा जीवन कैसा दुभर हो जाएगा। वैसे तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो सबको आराम ही मिल रहा है, पर अभी पढ़ने का समय आया तो आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना कि हमारा आराम छीन गया। तो प्रकृति अगर ऐसा करे तो इसलिए हम यहाँ पे ये ही देखेंगे कि प्रकृति की कौन सी चीज़ हम कितनी यूज़ करते हैं। तो कविता स्टार्ट में फर्स्ट पंक्ति से स्टार्ट करूँगी। इसमें अगर न होता चाँद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। रात में चाँद की, ये जो चाँद की चांदनी होती है ना, वही उजाला लेके आती है, तो उसके कारण ही रात में हमें दिशा दिखती है। तो अगर चाँद न होता तो चांदनी ना होती, तो उजाला ना होता, तो रात में हम देख नहीं सकते। मतलब अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकता कौन। अब सूरज भी अगर न होता तो पूरे दिन को सोने जैसा, अभी जो दिन है उसमें कितना उजाला है, सोने जैसा चमकाता है, तो वो पूरा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। सोचो, अगर नदी ही नहीं होती तो हमारे पास पानी कैसे आता। और अभी तो जैसे कि हम प्रकृति को बहुत दूषित कर रहे हैं, पर अभी लॉकडाउन है तो सभी घर में है, तो अभी सब न्यूज़ में आपने देखा होगा, नदी और ये तालाब, प्रकृति पूरी अच्छी तरह से सुंदर बन गई है और स्वच्छ बन गई है। तो हम कितना बिगाड़ते हैं इसको, प्रकृति हमें कितना सारा देती है पर हम उसका ध्यान रखते नहीं है। नदी में कचरा फेंकते हैं तो नदी को बिगाड़ते हैं। पर अभी लॉकडाउन है तो कभी कहीं जा नहीं सकते, तो नदियाँ एकदम शुद्ध हो गई है, स्वच्छ हो गई। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। आपको पता है कि पर्वत है, उसके बीच में से मीठे मीठे नदी के झरने बहते हैं। अगर पर्वत न होते तो ये मीठे झरने हैं वो कहाँ से आता, कौन बहाता, कैसे बहाता, तो ये सब कौन करता। तो प्रकृति के साथ हम कितने जुड़े हुए, एक एक चीज़ के साथ इतने जुड़े हुए कि अगर प्रकृति हमें ये सब न देती या तो फिर थोड़ा सा आराम भी करती, तो हम उसके बगैर क्या करते, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वाली लाइन है, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। इसमें पेड़ की बात की गई है। अगर पेड़ न होता तो पेड़ के कारण तो हमारा सब कुछ चलता है, जैसे कि हमारा खाना पीना ये सब पेड़ में आता है। पेड़ में से लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, खाना वहीं से मिलता है, तो पेड़ के बगैर तो हम कुछ कर सकते नहीं है। उसके बाद है, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर फूल नहीं होते तो इसकी सुगंध नहीं होती और खिल खिल कर वो मुस्काता कौन। और फूल का उपयोग भी हम बहुत जगह पे करते हैं। सबसे पहले तो फूल का नाम आते ही हमें भगवान याद आते हैं। भगवान का हार बनाने में फूल का उपयोग करते हैं। रंग बिरंगे कितने अच्छे अच्छे फूल होते हैं। फूल की महक भी सबको अच्छी लगती है। अगर फूल नहीं होते तो भगवान को क्या चढ़ाते हम। और फूल के दूसरे भी बहुत उपयोग होते हैं, शरबत बनाते हैं, फिर दूसरी दवाइयाँ भी बनती है, तो फूल के बगैर भी हम क्या कर सकते। उसके बाद है, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। बादल होते हैं
तो ही पानी आता है, बादल से बारिश होती है ना, और उसके कारण ही इंद्रधनुष भी बन पाता है। तो अगर बादल ही नहीं होते तो ना ही इंद्रधनुष बनता, ना बारिश आती, कुछ नहीं होता। बारिश नहीं आती तो फिर पेड़ नहीं लगते, पेड़ नहीं लगते तो फिर हम खाते क्या, तो मतलब हम ही रहते नहीं ना, इस तरह से होता है। तो प्रकृति है तो हम है, इसीलिए हमें प्रकृति की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और लास्ट लाइन है, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अब लास्ट में ये सभी प्रकृति के बिना तो मनुष्य का जीवन भी शक्य नहीं है। अगर मनुष्य ही नहीं होता, मतलब अगर हम ही नहीं होते, ये तो सारे प्रश्न आते कहाँ से, मतलब ये प्रश्न कोई पूछता ही क्यों। तो प्रकृति की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उसको स्वच्छ रखना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम जितना हो सके उतना प्रकृति को स्वच्छ रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ठीक है। समझ में आ गई ना पूरी ये कविता। इसमें से अब उसके प्रश्न के उत्तर और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम प्रश्न के उत्तर करेंगे। यहाँ पे प्रश्न के उत्तर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, होमवर्क सेक्शन में। होमवर्क सेक्शन आपको पहले भी पिछले साल भी आपने जो बनाया था 3rd में, वैसे ही बनाना है। एक नोटबुक लेनी है सिंगल लाइन वाली, उसमें पिन पेज होता है ना, वहाँ पे एक पेज बेल्ट करना है और वहाँ से होमवर्क आपका स्टार्ट होगा। और इंडेक्स है वो पहली इंडेक्स होमवर्क से ही स्टार्ट होगी, और वहाँ पे आप डेट लगा के रोज़ का होमवर्क लिख सकते हो। और CW है वो आगे के सेक्शन में आएगा, पर अभी उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है CW में। अभी HW मतलब पीछे का जो सेक्शन है ना, वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें ये प्रश्न है वो मौखिक है, मौखिक प्रश्न हम नहीं लिखेंगे, लिखित वाले प्रश्न लिखेंगे, पर मौखिक प्रश्न हम सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मौखिक प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हम सोल्व करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न है, रात में दिशा कौन दिखाता है। तो रात में पहली पंक्ति में आया, तो रात में चांद दिशा दिखाता है। उसके बाद दूसरा है, दिन को सोने सा कौन चमकाता है। तो वो भी उसके बाद ही आया, तो दिन को सोने सा सूरज चमकाता है। और उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, नदियाँ क्या काम करती है। इसका आंसर आएगा, नदियाँ जग की प्यास बुझाने का काम करती है। चलो उसके बाद 4th क्वेश्चन है, झरने कहाँ से निकलते हैं। तो ये भी कविता में आया था, तो झरने पर्वतों में से निकलते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, झरनों के पानी का स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ पे झरनों के पानी का स्वाद मीठा होता है। अब ये लिखित के प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको नोटबुक में पीछे जो होमवर्क सेक्शन मैंने बनाने को बोला था ना, वहाँ पे लिखना है। अच्छी राइटिंग करके अच्छे से लिखना, ठीक है। और ठीक से सुनना, वरना आंसर कैसे लिखोगे, इसलिए आंसर आपको ही लिखना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है, सूरज और चांद हमारी सहायता कैसे करता है। तो इसका आंसर आएगा, सूरज दिन को चमकाकर और चांद रात को रास्ता दिखाकर हमारी सहायता करता है। इसके बाद वाला प्रश्न है, फूलों का कौन सा गुण अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा, फूलों का खिल खिल कर मुस्कुराने का गुण अपनाना चाहिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष को कौन और कहाँ रचता है। तो यहाँ पे आएगा, इंद्रधनुष को बादल नभ में रचते हैं। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, इस कविता के रचनाकार का नाम क्या है। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा, उसके साथ उसकी फ़ोटो भी मैंने लाकर आपको दिखाई थी। तो उसका नाम क्या था,
तो इस कविता के रचनाकार का नाम बाल स्वरूप राही था। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अगर पर्वत न होते तो क्या होता? तो इसका आंसर आएगा, अगर पर्वत न होते तो मीठे झरने भी न होते। इस तरह से सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। अब ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में पिन पेज आए तब वहाँ पे एक पेज बेल्ट करके वहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, इसमें से आप कर सकते हो।